उत्तराखंड वैसे तो कई बोली भाषाओं का घर है, मगर मध्य हिमालय के इस भूभाग में दो भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। उत्तराखंड के पूर्वी भाग में स्थित कूर्मांचल, जिसे कुमाऊं भी कहा जाता है, अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व भाषाई पहचान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यहाँ की भाषा कुमाऊनी सदियों से लोक व्यवहार में रही है। सच तो यह है कि जब भारत में हिंदी का अस्तित्व तक नहीं था, तब भी कुमाऊनी भाषा हिमालय के इस आंचल में फल फूल रही थी। 10वीं-11वीं सदी में जब कुमाऊं पर कत्यूरी राजाओं का शासन था, तब कुमाऊनी भाषा अंगड़ाई लेने लगी थी। बाद में चंद वंश के प्रतापी राजाओं की तो राजभाषा ही कुमाऊनी हो गई। उस दौर के कई शिलालेख व ताम्रपत्र कुमाऊनी की राजभाषा होने की गवाही देते हैं। चंद राजाओं के कई शासनादेश कुमाऊनी भाषाओं में लिखे गए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होने से पहले ही चंद राजवंश का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसके साथ ही कुमाऊनी का राजभाषा के रूप में सम्मान भी चला गया। बाद में गुरखों ने व तत्पश्चात ब्रिटिश ने कुमाऊं पर शासन किया और 1947 के बाद उत्तर प्रदेश व सन 2000 के बाद उत्तराखंड की सरकारों का शासन रहा, मगर कुमाऊनी भाषा फिर उस गौरवमय इतिहास को दोहरा न सकी और शासन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी हो गई। आज भी कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर व नैनीताल जिलों में आम बोलचाल की भाषा कुमाऊनी ही है, मगर जबरन इसको भाषा की बजाय बोली बताया जाता है, जबकि कुमाऊनी कभी शासन की राजभाषा रह चुकी थी। इसका अपना लिखित साहित्य रहा है। आज भी कुमाऊनी भाषा में कई काव्य, गद्य, कहानियां, नाटक व उपन्यास मौजूद हैं। सदियों से कुमाऊनी गीत उत्तराखंड को लुभाते रहे हैं और आज भी ये परंपरा जारी है। गोपाल बाबू गोस्वामी से लेकर हीरा सिंह राणा, प्रहलाद मेहरा, पप्पू कार्की या ललित मोहन जोशी जैसे गायक आज भी इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। हे कल बज मोरूली बेणा ऊंची नीची डान्यू मां चिरी है काले जी मेरी उदेख मान मां। 1987 में जीवन सिंह बिष्ट द्वारा बनाई गई पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ से लेकर तेरी सौ, चेली, बली वेदना या आस जैसी कुमाऊनी फिल्में इस भाषा का मान बढ़ाने में लगी हैं और आज भी फिल्मों का ये सफर जारी है। मगर फिर भी कुमाऊनी भाषा का दुर्भाग्य है कि पहाड़ से नीचे जाने वाले प्रवासी कुमाऊनी अपने गांव के साथ ही अपनी भाषा को भी तिलांजलि दे देते हैं। बिना ये जाने कि उनकी भाषा कितनी समृद्ध व श्रेष्ठ है। तो हमारी कुमाऊनी भाषा जब हम बात कर लो तो हमारी कुमाऊनी भाषा यह लीजिए समृद्ध छे कि लेकिन यहाँ की भाषा में जो शब्द छन वो शब्द भंडार बहुत व्यापक छे। उदाहरण तौर पर देख लो कि हिंदी में जब सुगंध और दुर्गंध दो शब्द छन, दुर्गंध लीजिए हिंदी में या तो बदबू का देनी या फिर दुर्गंध कोनी, लेकिन हमारे कुमाऊनी में हर चीजक लीजिए अलग अलग शब्द छन। जैसी कपड़े जलो हतरैन और साग सब्जी जल गई तो घुटैन, मर्च जल गई
खौसैन, और 1972 में बाथरूम कर दी चूरैन, गोठ में गौत गोबर हो, गोबर बेटी गुबरैन और गौत बेटी गौतैन। इसी हर एक प्रकार कारण लीजिए, हर एक अलग शब्द है हमारे कुमाऊनी भाषा में, और यह मैं मानूं कि यह हमारे कुमाऊनी भाषा बहुत ठुल विशेषता है। कुमाऊनी भाषा का विकास दर्द, खस, पैसाची व प्राकृत भाषा के मिश्रण से हुआ है। वह हर भारतीय भाषा की तरह संस्कृत का भी इस पर पूरा प्रभाव है। हर समृद्ध भाषा की तरह कुमाऊनी के भी कई प्रकार हैं। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी कुमाऊनी भाषा। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में 4 रूप प्रमुख हैं: कुमैया, सौर्याली, सीराली, अस्कोटी। पश्चिमी कुमाऊनी के 6 भाग हैं: खसपरजिया, चौगरखिया, गंगोली, पछाई, फालदाकोटी और दनपुरी। उत्तरी कुमाऊनी जौहरी बोली को कहा जाता है, जो भोटिया क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। और दक्षिणी कुमाऊनी, जिसे नैनीतालिया भी कहा जाता है, जो नैनीताल के आसपास बोली जाती है। इन सब में पश्चिमी कुमाऊनी की खसपरजिया को मानक कुमाऊनी भाषा की तरह माना जाता है। पता नहीं क्यों एक साजिश के तहत कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा को बोली बताकर उसके हक से उसे वंचित किया जाता रहा, और 8वीं अनुसूची में भारत सरकार ने उसे शामिल नहीं किया। अगर हम गढ़वाली कुमाऊनी लोग मिलकर एक आंदोलन करें और प्रयास करें कि हमारी गढ़वाली कुमाऊनी 8वीं अनुसूची में शामिल हो, तो ये दोनों भाषाएं बच सकती हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि आगामी जो जनगणना होने वाली है, उसमें हम गढ़वाली कुमाऊनी लोग, चाहे वो गढ़वाल में हैं, कुमाऊं में हैं, उत्तराखंड में हैं या उत्तराखंड से बाहर भारत के अन्य हिस्से में हैं, हम लोगों को अपनी भाषा हिंदी की बजाय गढ़वाली या कुमाऊनी दिखानी चाहिए, ताकि हमारी सही जनसंख्या का पता लगे और सरकार पर एक दबाव बन सके और वो कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर सके। भले ही आज कुमाऊनी भाषा अपने गौरव के लिए जूझ रही है, मगर उत्तराखंड के पर्वतीय संभाग के लोग आज भी इस भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। देहरादून के कुछ उत्साही कुमाऊनी व गढ़वाली युवाओं के द्वारा पहाड़ व पहाड़ी भाषा के विकास के लिए बनाई गई सामाजिक संस्था पर्वतीय राज्य मंच विगत 2 वर्षों से खटीमा गोली कांड के दिवस 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में मनाता है। हर साल 1 सितंबर के जै दिन खटीमा में हमार उत्तराखंड आंदोलनकारी अपन शहादत दी, उनर याद में हम कुमाऊनी भाषा दिवस मनाएं। और 2 तारीख जै दिन हमार गढ़वाल मसूरी में हमार आंदोलनकारी अपन शहादत दी, उस दिन हम गढ़वाली भाषा दिवस मनाएं। खिले कि हमारे इन शहीदुल एक माटा टुकड़ लीजिए अपन शहादत नहीं दी, जो शहादत अपने बोली भाषा अपन संस्कृति लीजिए। कई बुद्धिजीवी लोग इस संस्था के इस प्रयास को समर्थन भी दे रहे हैं। आज कुमाऊनी भाषा की स्थिति भले ही उतनी अच्छी ना हो, पर जिस तरह से युवा अपनी भाषा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड व उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लगभग 40 लाख से अधिक कुमाऊनी लोग अपनी भाषा कुमाऊनी पर गर्व करेंगे। कुमाऊनी बोली भाषा तुम सब जानी बुलाया, कुमाऊनी बोली भाषा तुम सब जानी बुलाया, ये सिचु हमारी कुमाऊनी लोगों को बताया, कुमाऊनी बोली भाषा तुम सब जानी बुलाया, ये सिचु हमारी बोली भाषा लोगों को बताया, तुम लोगों को बताया।
चंद वंश राजाओं की बोली छी राजभाषा, यो चंद वंश राजाओं की या बोली छी राजभाषा। कुमाऊनी बोली सब बुलाला यस करनु आशा, कुमाऊनी बोली सब बुलाला यस करनु आशा, मी यस करनु आशा। कुमाऊनी बोली भाषा तुम सब जानी बुलाया, यसी हमर कुमाऊनी लोगों को बताया।